जयशंकर ने अमेरिकी धरती से कनाडा को सख्त संदेश दिया है और इस बात का जिक्र किया है कि कनाडा आतंकियों का पनाहगार है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, एस जयशंकर ने कनाडा को करारा जवाब दिया है। अमेरिका में एक थिंक टैंक के साथ बातचीत में जयशंकर ने कहा, कनाडा आतंकवादियों को शरण देता है, सिर्फ सियासी फायदे के लिए यह सब कुछ कनाडा अपनी धरती पर करवा रहा है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी अपराधी कनाडा में पूरी तरह से सुरक्षित ठिकाने पा रहे हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि कनाडा अपने आरोपों पर सबूत पेश करे। दरअसल कनाडा में भारतीय राजनयिक दूतावास और काउंसलेट आते जाते असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे राजनयिकों को धमकियां दी जा रही हैं। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि अमेरिका में जमकर कनाडा पर बरसे एस जयशंकर। उन्होंने कहा कि कनाडा के भीतर हमारे उच्चायुक्त पर जबरदस्त दबाव है और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ हिंसा का प्रचार भी किया जा रहा है। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री, जिन्होंने यूएस से कनाडा पर जमकर हमला किया और कहा कि उच्चायुक्त के खिलाफ हिंसा का प्रचार किया जा रहा है, उच्चायुक्त को धमकी दी जा रही है, कनाडा को कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा एस जयशंकर ने यह भी बता दिया कि भारत में यह माहौल नहीं है, लेकिन कनाडा में हमारे उच्चायुक्त पर लगातार दबाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि कनाडा में उच्चायुक्त के खिलाफ हिंसा का भी लगातार प्रचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। भारत में यह माहौल नहीं है। बिल्कुल गायत्री, भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भी देश उसके खिलाफ इस तमाम तरह की हरकतों को अंजाम देगा, भारत अब शांत बैठने वाला नहीं है। और एस जयशंकर के इन बयानों से यह समझा जा सकता है कि भारत अब कनाडा को लेकर मुखर होकर इन तमाम स्थितियों पर खुलकर बोल रहा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कनाडा पर बरसे जयशंकर। If his government had anything relevant and specific they would like us to look into, we were open to looking at it. आतंकियों का पनाहगार कनाडा। Terrorists, extremists, people who openly advocate violence, and they have been given operating space in Canada. छू दी कनाडा की दुखती रग। Violence, terrorism, it's a very toxic combination. कनाडा के साथ भारत के रिश्तों में आई कड़वाहट के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को करारा जवाब दिया है। अमेरिका में एक थिंक टैंक के साथ बातचीत में विदेश मंत्री ने कनाडा को आतंकवाद और तस्करी का जहरीला कॉम्बिनेशन बताया। For us, it has certainly been a country where organized crime from India mixed with trafficking in people, mixed with secessionism, violence, terrorism. It's a very toxic combination of issues and people who have found operating space there. सवाल जवाब के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक शब्दों में कहा, कनाडा आतंकवादियों का सुरक्षित पनाहगार बन गया है। सियासी फायदे के लिए कनाडा आतंकियों को शरण दे रहा है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी अपराधी कनाडा में सुरक्षित ठिकाने पा रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका को लेकर ट्रूडो की तरफ से लगाए गए आरोपों पर जयशंकर लगातार कनाडा की कलाई खोलने में लगे हैं। जयशंकर ने एक बार फिर से कहा कि ट्रूडो अपने आरोपों पर सबूत पेश करें। Canada, yes, the Canadian Prime Minister made some allegations, initially privately and then publicly. And our response to him, both in private and public, were that what he was alleging was not consistent with our policy, and that if his government had anything relevant and specific they would like us to look into, we were open to looking at it. Now, that's where that conversation is at this point of time. विदेश मंत्री जयशंकर ने इस मंच से पश्चिम को लेकर भारत के रुख के बारे में बारीक से समझाया। उन्होंने कहा कि भारत गैर पश्चिमी है, लेकिन पश्चिम विरोधी नहीं है। जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं
वो मुख्य रूप से पश्चिमी नजरिए से बनी है। पिछले 80 सालों में दुनिया बहुत ज्यादा बदली है। G20 की लिस्ट बदलती दुनिया की ओर इशारा करती है। साफ है कि कनाडा की तरफ से लगाए गए आरोपों पर भारत की ललकार जारी है। भारत जहां कनाडा को उसकी औकात समझा रहा है, वहीं दुनिया को संवाद दे रहा है कि आज की तस्वीर बदल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।